बोलो भोलेनाथ भगवान की जय, माता पार्वती नंदी बाबा की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोला नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भक्तिगण भगवान शिव कथा के रस्तत्व का ध्यान से श्रवण करें एवं भगवान शिव पर दृढ़ भरोसा करें। आपके समस्त कार्य भगवान शिव की कृपा से निश्चित पूर्ण होंगे, इसमें संदेह नहीं है। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय, माता पार्वती नंदी बाबा की जय। अथ 10वां अध्याय। सूत जी का काशी में आगमन। व्यास जी बोले, हे मुनीश्वर, सूत जी के चले जाने पर मुनिगण बहुत ही आश्चर्यचकित हुए और आपस में विचार करके कहने लगे कि वामदेव का मत जिसे सूत जी ने कहा था और जो बहुत कठिन है, उसे तो हम लोगों ने भुला दिया। अब यही ज्ञात नहीं है कि उन मुनि वर के कब दर्शन होंगे। उनका उत्तम दर्शन तो संसार सागर के दुख समूह से पार करने वाला है। हमारी इच्छा है कि महेश्वर के आराधन रूप पूर्ण प्रताप से शीघ्र ही सूत जी का दर्शन प्राप्त हो। इस प्रकार की चिंता में निमग्न सभी मुनिगण हृदय कमल में व्यास जी की पूजा करके उत्सुकता पूर्वक उनके दर्शन की प्रतीक्षा करते हुए वहीं स्थित हो गए। 1 संवत्सर के बीत जाने के बाद शिव भक्त ज्ञानी एवं पुराणार्थ प्रकाशक महामुनि सूत जी पुनः काशी में आए। सूत जी को आता हुआ देखकर ऋषिगण बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने स्वागत, आसन दान तथा अर्धदान आदि से उनकी पूजा की। इसके पश्चात सूत जी ने उन श्रेष्ठ मुनिगणों द्वारा पूजित हो प्रसन्नता पूर्वक मंद मंद मुस्कुराकर उनका अभिनंदन किया। तदंतर उन्होंने गंगा जी के परम पवित्र जल में स्नान कर ऋषि गणों, देवगणों और पितरों का अक्षत एवं तिलादि से तर्पण कर तट पर आकर के शरीर को पोंछकर वस्त्र एवं उत्तरीय धारण किया और 2 बार आचमन करके भस्म लेकर सद्योजातादि मंत्र से क्रमशः भस्मोदलन किया। रुद्राक्ष माला धारण कर उन बुद्धिमान सूती ने अपना नित्य कर्म संपादन किया और विधि पूर्वक उन स्थानों पर त्रिपुंड लगाकर प्रधान गण तथा गणपति सहित उमाकांत भगवान विश्वेश्वर का उत्तम भक्ति भाव से पूजन किया और बार बार हाथ जोड़कर नमस्कार किया। इसके बाद उन्होंने विधि विधान से काल भैरवनाथ की पूजा कर 3 बार प्रदक्षिणा पूर्वक 5 बार उन्हें नमस्कार किया और पुनः प्रदक्षिणा पूर्वक पृथ्वी पर साष्टांग प्रणाम कर उनके चरण कमलों का स्मरण करते हुए पराभक्ति से युक्त हो उनकी स्तुति की। उन्होंने 1008 बार ऐश्वर्यमयी पंचाक्षरी विद्या का जप कर महेश्वर के सम्मुख स्थित हो उनसे क्षमा प्रार्थना की। इसके बाद वे मुक्त मंडल के बीच में चंडीश्वर की पूजा वेद विद्या विशारद महर्षियों के द्वारा निर्दिष्ट आसन पर बैठे। जब सभी लोग बैठ गए तब वे मंत्र पूर्वक शांति पाठ मंगलाचरण आदि करने के उपरांत मुनिगणों के हृदय में सद्भाव की वृद्धि करते हुए इस प्रकार कहने लगे। सूत जी बोले, प्रशंसनीय व्रत वाले हैं महाप्राग ऋषियों, आप लोग धन्य हैं। आप लोगों के पास मैं जिस उद्देश्य से आया हूँ उसका वृतांत आप लोग सुने। आप लोगों को प्रणव का उपदेश देकर उस समय में मैं तीर्थ यात्रा करने चला गया था, अब उसका वृतांत आप लोगों से कह रहा हूँ। सर्वप्रथम मैं यहाँ से चलकर दक्षिण समुद्र तट पर गया, वहाँ पर स्नान कर विधि पूर्वक कन्याकुमारी देखी, शिवा का पूजन किया। इसके पश्चात हे ब्राह्मणों वहाँ से सुवर्ण मुखरी के तट पर गया, वहाँ कालहस्ती शैल नामक अत्यंत अद्भुत नगर है, जहाँ सुवर्ण मुखरी के जल में स्नान करके देवगणों तथा ऋषिगणों का भक्ति के साथ विधि पूर्वक तर्पण कर समुद्र और भगवान शंकर का स्मरण करते हुए चंद्रकांत के समान प्रभा मंडल से युक्त पश्चिम अभिमुख स्थित 5 सिर वाले अत्यंत अद्भुत एक ही बार के दर्शन से सारे पापों को विनष्ट करने वाले सभी प्रकार के सिद्ध भुक्ति तथा मुक्ति देने वाले त्रिगुणेश्वर कालहस्तीश्वर का पूजन किया और बाद में मैंने भक्ति भाव समन्वित हो उनके दक्षिण भाग में विराजमान पार्वती जो जगत की उत्पन्न करने वाली तथा ब्रह्म ज्ञान रूपी पुष्प की कली है उनका पूजन किया और 1008 बार ऐश्वर्य शालिनी पंचाक्षरी महाविद्या का जप कर उनकी प्रदक्षिणा तथा स्तुति करके बार बार उन्हें नमस्कार किया। इसके बाद मैं प्रसन्नता पूर्वक प्रतिदिन काल हस्तीश्वर की प्रदक्षिणा करते हुए नियम पूर्वक उसी क्षेत्र में निवास करने लगा
लगा, हे मुनीश्वरों, इस प्रकार मैंने ज्ञान प्रसून की कालिका श्री महादेवी की कृपा से 4 महीने का समय उस क्षेत्र में बिताया। तदंतर एक बार जब मैं कुशा मृगचर्म एवं उसके ऊपर वस्त्र का आसन बिछाकर उस पर बैठकर मौन धारण करके इंद्रियों को रोककर समाधि समधिस्थ हो मैं सर्वदा परमानंद चिद्घन परिपूर्ण शिव हूँ, इस प्रकार ध्यान करता हुआ हृदय में शांति का अनुभव कर रहा था कि इतने में ही नीले मेघ के समान कांति युक्त बिजली के समान पीली जटा धारण किए हुए विशाल काय कमंडल दंड एवं कृष्णाजिन धारण किए संपूर्ण अंगों में भस्म लगाए हुए सभी प्रकार के लक्षणों से युक्त ललाट पर त्रिपुंड धारण किए तथा रुद्राक्ष से अलंकृत देह वाले मेरे सद्गुण करुणा वरुणालय व्यास जी मेरे हृदय कमल में प्रकट हो गए। हे मुनियों, उनके दोनों नेत्र कमल दल के समान अरुण तथा विस्तृत थे। हे आस्तिक मुनियों, इस प्रकार अपने हृदय कमल में परिपूर्ण शोभा से सम्मानित व्यास जी के अद्भुत प्राकट्य को देखकर मैं सर्वदा मोहित हो गया। इसके पश्चात मैं नेत्र खोलकर विलाप करने लगा। उस समय पर्वत के झरने के समान मेरे नेत्रों से निरंतर अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। हे विप्रो, ठीक उसी समय मुझे आकाश मंडल से परम आश्चर्यमयी अवित्र वाणी सुनाई पड़ी। आप लोग उसे आदर पूर्वक सुने। हे महाभाग, हे हर्षण, हे सूत पुत्र, तुम शीघ्र ही वाराणसीपुरी जाओ। पूर्व समय में वहाँ पर जिन मुनियों को तुमने उपदेश दिया था वे मुनिगण निराहार व्रत करते हुए अपने कल्याण की कामना से तुम्हारे आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ऐसा कहकर आकाशवाणी विरक्त गई। तदंतर मैं शीघ्र ही उठकर श्री तथा शिवा को भक्ति पूर्वक भूमि पर दंडवत प्रणाम करके पुनः 12 बार उनकी प्रदक्षिणा कर गुरु की आज्ञा को जानकर शिव तथा शिवा के उस क्षेत्र से शीघ्र निकलकर अब 40 दिन के बाद यहाँ पहुँचा हूँ। हे मुनिश्रेष्ठों, अब आप लोग मेरे ऊपर दया कीजिए। मैं आप लोगों से इस समय क्या कहूँ उसे आप लोग मुझसे कहिए। सूत जी का यह वचन सुनकर ऋषियों ने प्रसन्न चित्त होकर मुनिश्रेष्ठ व्यास को बारंबार प्रणाम करके यह कहा, बोलो भोलेनाथ भगवान की जय, माता पार्वती नंदी बाबा की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी। जो मैं होती पवन बसंती, झोंका बन के आती। जो मैं होती बेला चमेली, चरणों में बिछ जाती। बन न सकी मैं हवा का झोंका, ये मेरी मजबूरी। डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।
कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी